जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करेंगे। इसमें से आपका 3 से 4 नंबर कंफर्म होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, बाकी आपका दूरी सूत्र से जो फॉर्मूला होता है उस पर क्वेश्चन आता है। तो आज मैं 3 से 4 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए मैं आप वीडियो में मेहनत कर रहा हूँ। आप देख लेंगे केवल, तो कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। आपको देख के ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में एक हम लोग जो ऐसा वाला फोटो पड़े होइएगा, ये वाई अक्ष होता है और इसे हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे वाई एक्सिस बोला जाता है और इसे एक्स एक्सिस बोला जाता है। ध्यान देना है कि इसे हम लोग हिंदी में कार्तीय तल बोलते हैं। कार्तीय तल, अंग्रेजी में इसे कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। देखिए, ये कार्टेशियन प्लेन जो है यह घड़ी की उल्टी दिशा में चलती है। जैसे कोई वॉच हो गया तो यहाँ 12 होता है, 12 के बाद इधर 1 होगा या 2 होगा, ऐसे करके 3 होगा। तो ये हो गया आपकी घड़ी की दिशा और ये हो गया घड़ी की उल्टी दिशा। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये घड़ी की उल्टी दिशा में चलता है, मतलब ऐसे चलता है। अब यहां से कंडीशन हुआ कि देखिए, ये जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कटता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी में ओरिजिन बोला जाता है। मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन। ध्यान देना है कि इसका जो वैल्यू होता है निर्देशांक होता है। निर्देशांक तो सबसे पहले समझिए कि अगर कोई यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु कोई बी है, तो जब हम इस बिंदु का कुछ वैल्यू देते हैं तो इसे बोला जाता है ए का निर्देशांक। अगर इस बी का कुछ वैल्यू लिखेंगे हम तो इसे बोलेंगे बी का निर्देशांक। अब ध्यान दीजिए, वही निर्देशांक होता है। तो यहाँ दोनों जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, एक्स का भी मान 0 होता है और वाई का भी मान 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से एक चतुर्थांश होता है जिसे हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। यह घड़ी के उल्टी दिशा में काम करती है। तो मैंने आपको सिखाया, ये पहला हुआ, इसे फर्स्ट बोलेंगे, इसे सेकेंड बोलेंगे और इसे थर्ड बोलेंगे और इसे फोर्थ बोलते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि पहला चतुर्थांश हुआ, ये दूसरा चतुर्थांश हुआ, तीसरा चतुर्थांश हुआ, चौथा चतुर्थांश हुआ। 4 चतुर्थांश होते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें अब चिन्ह को हमें लेना है कि चिन्ह कौन सा क्या होता है। इस पहला चतुर्थांश में एक्स का वैल्यू क्या होता है और वाई का वैल्यू क्या होता है। तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ जो है, देखिए, नीचे ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है, इधर एक्स होता है और इधर एक्स डैश होता है। ध्यान दे कि यहाँ से हमें करना क्या है कि यहाँ सबसे पहले हमें एक्स का वैल्यू देखना है। तो एक्स प्लस में है। देखिए, जब डैश रहेगा तो उसे माइनस में लिखेंगे हम, लेकिन डैश नहीं है तो उसे प्लस में लिखेंगे। तो पहला चतुर्थांश प्लस प्लस हुआ। दूसरा में चलिएगा तो देखिए, पहले एक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद वाई का लिखते हैं। तो एक्स आपका क्या चीज में है, माइनस में, और वाई आपका क्या चीज में है, प्लस में। तो दूसरा माइनस प्लस हुआ। तीसरा, पहले एक्स का मान भी माइनस में है, फिर वाई का मान भी माइनस में है। चौथा में चलेंगे तो देखिए, पहले एक्स का मान इसके बीच में आ रहा है, तो इसमें देखेंगे तो एक्स का मान पहले क्या है, प्लस में है, और वाई का मान क्या चीज में है, माइनस में है। तो ये चारों चतुर्थांश का चिन्ह हुआ। याद रखिएगा, ये कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में काम करती है। पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। अब कंडीशन क्या है कि ये जो आप एक्स देख रहे हो, इस एक्स को हम लोग भुज बोलते हैं, और जो आप y देख रहे हो, y को हम लोग कोटि बोलते हैं। x को भुज बोलेंगे और y को कोटि बोलेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हमसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे कि निम्न बिंदु में भुज का मान बताए, भुज का मान बताए, तो ध्यान देना, हमें ये जो दिया रहेगा हमें डाटा, पहला वाला को x लिखना है, दूसरा वाला को y। तो हमें पूछा क्या, भुज। तो हम भुज किसको बोलते हैं, x को। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, भुज बराबर कितना लिख दीजिएगा आप, x का वैल्यू कितना है, 6। तो यहाँ लिख दीजिएगा भुज का वैल्यू कितना हो गया, 6। अगर दूसरा कोई पॉइंट देता आपसे, मान लीजिए -7 -3 दे रहा है, इसमें पूछ रहा है कोटि का मान, तो इसके सामने x लिख देंगे, इसके सामने y। ध्यान रखना, पहले x लिखते हैं, बाद में
y लिखते हैं। तो इसमें हमें कोटि का मान बताना है, तो कोटि का वैल्यू कितना है -3, तो आसानी से हम बता देते हैं कोटि का मान -3। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे बिंदु आपको दे देगा, मान लीजिए कि बिंदु दे दिया -3 7, पूछेगा कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो आपको क्या करना है, पहले x लिख देना है, दूसरा y लिखना है। किस चतुर्थांश में है के लिए देखिए, पहला माइनस आई तो प्लस में हुआ, कुछ नहीं चिन्ह तो प्लस हुआ, पहला माइनस दूसरा प्लस, किस में आएगा, पहला माइनस सेकंड नंबर में आप देख रहे हैं, पहला x का वैल्यू क्या है माइनस में और y का वैल्यू क्या है प्लस में, तो यहाँ जो इसका वैल्यू होगा यह किसमें हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। अगर आपको ऐसा दे दे 6 5, पूछ रहा है कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो याद रखना है पहले x लिख देना है, इसको y लिख देना है। इसका चिन्ह देखेंगे, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो देखेंगे प्लस प्लस किस में होता है, पहला में, तो इसका लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला चतुर्थांश। क्या होगा जी, पहला चतुर्थांश। तो हमें लगता है कि अगर आप ये थोड़ा सा भी ध्यान से देखे होंगे तो आपसे जो क्वेश्चन छूटेगा, पहला पूछेगा इस निम्न में भुज या कोटि बताइए, तो आप आसानी से y को कोटि समझते हैं, x को भुज समझते हैं। दूसरा, अगर आपको पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मैंने बताया x का भी मान 0 और y का भी मान 0, इसलिए इसका वैल्यू होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। दूसरा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो हम इसका चिन्ह देख लेंगे, पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। चिन्ह देखेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो देख लियो माइनस प्लस कितना में होता है, सेकंड में होता है। तो ऐसा जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तब कलम उठाने की जरूरत नहीं, अब आप केवल देख के ही बता दीजिएगा। इसको एक बार ध्यान से याद रखिएगा और एक दो बार कॉपी पे बना दीजिएगा, आसानी से याद रहेगा। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। जय हिंद। देखिए, हम लोग देखते हैं कि जैसा मैंने पहले थ्योरी बताया, उस पे क्वेश्चन है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। तब देखिए, पहला हम सिखाए थे कि पहला वाला को x लिखे है, दूसरे वाले को y। देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, तो जब दोनों प्लस प्लस हो तो उसके लिए बताए थे पहला चतुर्थांश। किसमें होता था, पहला चतुर्थांश में, तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला चतुर्थांश। ए बोल रहा है किसमें होगा, तो देखिए दोनों माइनस माइनस में है, तो किसमें होगा, तृतीय चतुर्थांश। याद होगा आपको, तीसरा वाला में क्या था, माइनस माइनस था, तृतीय चतुर्थांश हो गया। इसके लिए पूछेगा था किस चतुर्थांश में होगा, तो पहला x का मान लिखे, दूसरा y का, तो पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस कितना में होता है, चौथा वाला में होता था, इसको लिखेंगे चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश को कहीं कहीं पाद भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पहला पाद बोला जा सकता है आंसर में आपको, ये दूसरा पाद बोला जा सकता है, ये ये चौथा पाद बोला जा सकता है। इसके लिए निर्देशांक बोले या पाद बोले या चतुर्थांश बोले, बात क्या आपका बराबर है, तो इसे कोशिश कीजिएगा। अब हमें नहीं लगता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव आपको मॉडल सेट में मिले तो आसानी से बन जाएगा। अगले दिन से मैं लाइव आ रहा हूं आपके साथ, और उसमें क्वेश्चन बैंक का 1 by 1 करके जितना क्वेश्चन है सबको मैं सोल्यूशन करूंगा, उसे देखना नहीं भूलिएगा। अगले दिन का जो टाइमिंग होगा वो 4 से 5 होगा, मैं 4 से 5 लाइव आऊंगा। कोशिश कीजिएगा आप जितना हो सके हमारे साथ समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। इतना ही समय में आपको मैं फुल कोर्स, मैथ का पूरा कोर्स देने के लिए तत्पर हूं कि मैं आपको दे सकूं, और इतना विश्वास रखिएगा जो मैं यहाँ बताऊंगा वह एग्जाम में भी सेम रहेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।